कई किसान हैं जो दूध से उसको साफ करते हैं, तो वो गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क, और जो गुड़ को निर्मल वॉशिंग पाउडर से साफ किया जाता है वो एकदम व्हाइट होता है, एकदम येलो होता है। तो आप जब भी गुड़ खरीदने जाएं तो दुकान वाले को कहें कि मुझे डार्क कलर का ही दो। वो कहेगा बाबूजी अच्छा नहीं है देखने में, तो उसने कहा देखने में खराब है लेकिन खाने में वही अच्छा। तो आप गुड़ वो खा सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ आप हार्ट के लिए करते हैं वो सब करना है। एक्स्ट्रा जो मैंने बोल दिया, जामुन की गुठली का पाउडर है, या आपके पास नीम की निम्बोली का पाउडर है, या करेले का पाउडर है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक चीज है। और जामुन की गुठली का पाउडर जैसा ही होम्योपैथी में एक मेडिसिन भी आता है, वो जामुन की गुठली से ही बनता है। आप उसका भी चाहे तो नाम लिख लीजिए, सीजियम जम्बोले, सीजियम जम्बोले, ये होम्योपैथी, SYZYIEUM, SYZYIEUM, सीजियम जम्बोलिन, JAMBOLIN, सीजियम जम्बोलिन, SYZYIEUM, उधर में कुछ और लिखने वाला, SYZYIEUM, सीजियम जम्बोलिन, JAMBOLIN। ये एक दवा है, इसके आगे लिख लेना मदर टिंचर, सीजियम जम्बोलिन मदर टिंचर। ये दवा को पानी में मिला के पीना है जो डायबिटिक है उनके। कितने ड्रॉप? 15 से 20 ड्रॉप, चौथाई कप गुनगुना पानी। अगर आपको जामुन की गुठली का पाउडर नहीं मिलता है तब ये दवा यूज कर सकते हैं। मिल रहा है तो ये दवा मत लाइए, क्योंकि ये दवा उसी से बनी हुई है। 15 से 20 ड्रॉप, चौथाई कप गुनगुना पानी मिला दीजिए। हाँ, और सवेरे दोपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर लंच के आधा घंटे पहले इसको पीना। तो ये डायबिटीज के लिए करना। और डायबिटीज के लिए एक तो छोटी छोटी बातें और जरूर ध्यान रखनी है आपको कि डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा। डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़ेगा हर पेशेंट को, ये कंपलसरी है। आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए। 8-9 बजे भरपेट खाना खाइए, लंच करिए, और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास डिनर करिए। हाँ, 8-9 बजे लंच, 4 से 5 के बीच में डिनर, ये कंपलसरी है। 5 का ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, 6 के आगे नहीं। 8 से 9 बजे सुबह, हाँ सुबह ही, सूर्यास्त होने के पहले और सूर्योदय होने के 1 घंटे के बाद आपका लंच हो जाना। बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है, जैसे फल आदि ले लीजिए, मूंगफली का दाना खा लीजिए, चना खा लीजिए, है क्या क्या मूंगफली का दाना LDL नहीं, HDL बढ़ाता है मूंगफली का दाना। LDL बढ़ाने वाली चीजें तो हैं वो जिनको मैं बोल चुका हूँ, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल। तो मूंगफली खाइए, चना खाइए, तिल खा लीजिए, तिल है, मूंगफली है, चना, तिल की बनी हुई कोई चीज खा लीजिए, चने की बनी हुई चीजें खा लीजिए, मूंगफली की चीजें खा लीजिए। उसके साथ 2-4 कोई फल लेने हैं तो फल ले लीजिए, जूस लेने से अच्छा है फल खा लीजिए उसके साथ। तो दोपहर को इस तरह से आपकी व्यवस्था करिए। सवेरे 9 बजे तक लंच भरपेट करिए, शाम को 4-5 बजे भरपेट डिनर करिए, जो भी डायबिटिक है उनके लिए। ये तो कंपलसरी है, बिना इसके आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते डायबिटीज। हाँ, अभी जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है उसको 90% तो चीजें कॉमन ही है, आपने सुन लिया है। कुछ ही चीजें हैं जो अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन है उनको शाम को कर दीजिए, जो कॉमन है उनको सवेरे कर दीजिए। ऐसा करके आप अपना खुद का ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक हार्ट हुआ, डायबिटीज हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक गंभीर बीमारी जो हमारे घरों में है आजकल, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कैंसर। डायबिटीज और हार्ट के बाद तीसरी सबसे तेज बढ़ने वाली बीमारी है कैंसर, या कैंसर के पहले बता देता हूं, माफ करिए, ब्लड प्रेशर, हाइपरथायराइडिज्म।
और ब्लड प्रेशर, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल। तो बस इसमें मुझे बताना कुछ नहीं है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है मेरा कि जो कुछ हार्ट के लिए कर रहे हैं वो सब आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए करना है। जो भी हार्ट के लिए कर रहे हैं वो सब हाई ब्लड प्रेशर के लिए करना है, और हाइपर थायराइडिज्म वालों को वो सब करना है जो हार्ट के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, वो लिख लीजिए हाइपर थायराइडिज्म के केसेस में, बाकी तो आप वही कर सकते हैं जो कुछ हार्ट के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, ये जो तुलसी पत्ता धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता, हरा पत्ता धनिया, इसकी चटनी बना के गर्म पानी में पीना है जिनको हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है। अब थायराइड बढ़ने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, आप सभी जानते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, मोटापा आना दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, गर्दन मोटी हो जाए वो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, घुमा भी नहीं सके वो चौथा, बहुत कॉम्प्लिकेशन है थायराइडिज्म के। सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक ही मेडिसिन कवर कर लेती है, वो है धनिया, हरा धनिया। हरा धनिये का पत्ता, उसको पीसना, गुनगुने पानी में मिला के पीना। क्वांटिटी कितनी? पीस कर 1 चम्मच हो जाए, अब जितनी भी क्वांटिटी पीस कर 1 चम्मच हो जाए। जो तो हरा धनिया नहीं मिलता फिर तो सूखा धनिया उसको पीस के, हाँ बिल्कुल। सूखे धनिया को कैसे पीसेंगे? रात को पानी में डाल दीजिए, सवेरे तक नरम हो जाएगा, चटनी बना लीजिए उसकी, फिर पानी में मिला के पीजिए। 1 चम्मच, 1 चम्मच एक ही बार मिक्सी में पीस लीजिए, पत्थर पे पीस लीजिए। अब ये जो धनिया है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसके लिए? थायराइड की प्रॉब्लम, बढ़ी हुई थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म। और एक इसका उल्टा है, हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड जब बहुत कम हो जाता है, उसकी बात थोड़ी देर बाद में करूंगा जब लो ब्लड प्रेशर का केस आएगा तब। तो हमारे पास 4 बातें हो गई। एक तो बीपी हो गया, हाँ जी, और कहाँ है? एक ही जगह है थायराइड, और कहीं है ही नहीं शरीर में। एक ग्लैंड है थायराइड, उसमें से सीक्रेशंस ज्यादा होने लगते हैं तो हाइपर थायराइडिज्म होता है, सीक्रेशंस कम हो जाते हैं तो हाइपो हो जाता है। हम 4 बातें एक साथ कर चुके हैं, फिर से रिपीट करो। हार्ट की बात हो गई, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, शुगर माने डायबिटीज की बात हो गई, और थायराइडिज्म की बात हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कैंसर की बात करते हैं जी। अरे ब्लड प्रेशर का सुना नहीं आपने? जो कुछ हार्ट के लिए कर रहे हैं वो सब ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं। धनिया जरूरत नहीं, धनिया तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एक्स्ट्रा बताया। बाकी जो भी मैंने ब्लड प्रेशर हार्ट के लिए बताया है वो सब ब्लड प्रेशर के लिए काम का है। रिपीटिशन से फायदा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपने नोट भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस देश में। हर साल 20 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं, और हर साल नए केसेस आ रहे हैं, और सभी डॉक्टर्स हाथ पैर डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं इसके बारे में। मेरी आपको एक छोटी सी विनती है, वो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैंसर के पेशेंट को कैंसर से डेथ नहीं होती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे डेथ होती है। हमेशा याद रखिएगा इसका। कैंसर का कोई भी मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर के लिए जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मरता है। माने कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कैसा है आप सभी जानते हैं, कीमोथेरेपी दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, कोबाल्ट थेरेपी दे दिया। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो प्रतिरक्षक शक्ति है, रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब कीमोथेरेपी दिए जाते हैं और वो ये बोल करके हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, तो अच्छे सेल भी उसी के साथ मर जाते हैं। और मेरे पास कोई भी पेशेंट जो आया कीमोथेरेपी लेने के बाद, मैं उसको बचा नहीं पाया, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन इसी का उल्टा भी रिकॉर्ड है। मेरे पास बिना कीमोथेरेपी लिए हुए कोई भी पेशेंट आया 2nd और 3rd स्टेज तक, वो एक भी नहीं मर पाया अभी तक, वो सब जी गए। मतलब क्या है? ट्रीटमेंट लेने के बाद जो खर्चा आपने कर दिया वो तो गया ही, और पेशेंट भी आपके हाथ से गया। डॉक्टर आपको भूल भुलैया में रखता है, अभी 6 महीने ठीक हो जाएगा, 8 महीने ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में वो जाता ही है। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कीमोथेरेपी लेके कोई बच पाया। तो आपके घर में, परिवार में किसी को कैंसर हो जाए तो ज्यादा खर्चा मत करिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि